प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। लॉर्ड, जो भी हमने गलतियां की हैं जाने अनजाने में, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड प्रभु जी, हम पूरा समर्पण करते हैं आपके चरणों में। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. रीबा राधा कबारन कदरसिया रबहन। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, हर एक से आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें। Father, we pray that you will convict your children this day, Lord. Amen. Precious Holy Spirit, right now, fill them with your presence, with your power, and let your glory descend in their respective homes in the name of Lord Jesus. Amen. Amen. हम पूरा समर्पण कर रहे हैं, आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं Yes. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। एंड रिमेंबर दैट द टाइम दैट यू आर सोइंग इन गॉड्स किंगडम इज वेरी वैल्यूएबल इन गॉड्स साइट। ही इज प्लीज्ड whenever you and I get together and we glorify the name of Lord Jesus. We Hallelujah. worship together, we pray together, we listen to the word of God. जब भी हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं। और जहाँ 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं। और आज के वचन के जो शीर्षक आपने अभी पढ़ा है, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। मैं एक्चुअली वचन कुछ और बांटना चाह रहा था, लेकिन जब मैं मनन कर रहा था तो मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ कि मैं ओबीडियंस मैंने कई बार पहले भी शेयर किया और कुछ साल पहले भी शेयर किया मैंने, लेकिन मेरे अंदर ये अर्ज थी, ये बोझ था कि आज्ञाकारिता के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है अंतिम दिनों में, खास करके जब लोग जो हैं वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के मुताबिक सब कार्य कर रहे हैं। और वचन में साफ लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जो लोग हैं वो वचन भी वैसे ही सुनना चाहेंगे जो उनके इचिंग ईयर्स हैं, जो खुजली वाले कान है उस हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप वचन को मनन करेंगे तो आज्ञाकारिता के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। यू कैन सी द पावर ऑफ ओबीडियंस इन वन और द अदर वे being manifested in the scriptures from the book of Genesis to the book of Revelation. All the 66 books, some or the other way, depict the importance of obedience in a significant manner. उसकी शुरुआत हम देखते हैं कि कैसे आदम और हवा के समय में सबसे पहले जो पाप आया इस संसार में अनाज्ञाकारिता की वजह से आया। अगर हवा ने परमेश्वर का कहना माना होता, अगर आदम ने आज्ञाकारिता दिखाई होती, तो आज इस संसार में पाप ना होता। आप कहेंगे हो सकता है कि हम भी ना होते, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, हम कोई पाप की वजह से नहीं आए। परमेश्वर ने आशीष तो आदम और हवा को पहले दी थी कि फलो फूलो और पृथ्वी के अधिकारी बनो। सो वी आर ऑलरेडी इन द प्लान ऑफ गॉड, बट सिन वॉज नॉट द प्लान ऑफ गॉड एंड सिन केम एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोबीडियंस। अनाज्ञाकारिता की वजह से पाप इस संसार में आया और पाप से श्राप और बीमारी आई, और श्राप और बीमारी से मृत्यु उत्पन्न हुई इस संसार में। और आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो पैदा होता है उसे मृत्यु से होकर निकलना पड़ता है। अनलेस और अनटिल गॉड हैज मर्सी एंड अ पर्सन लाइक प्रॉफिट इनोक और पर्सन लाइक प्रॉफिट एलाइजा नोज हाउ टू वॉक विद गॉड, हाउ टू टॉक टू गॉड। अगर भविष्यवक्ता हनोक या भविष्यवक्ता एलाइजा ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ कैसे चलना है वो जानते थे, वही लोग बाईपास कर सकते हैं मृत्यु को। अदरवाइज हर मनुष्य को मृत्यु के एक्सपीरियंस से होकर निकलना पड़ता है। और उसी मृत्यु को समझने के लिए अनाज्ञाकारिता के परिणाम ये थे कि श्राप और बीमारी तो आई, लेकिन मृत्यु आ गई, जो इररिपेयरेबल डैमेज आज हम देखते हैं घरों में होता है जी। और प्रभु यीशु मसीह को स्वयं उस मृत्यु से होकर निकलना पड़ा ताकि वो आपको और मुझे समझें कि मृत्यु का डर क्या होता है। मेरे प्रियो,
अगर हमें आज्ञाकारिता को समझना है तो सबसे पहले हमें अनाज्ञाकारिता के पेन को, दर्द को समझना पड़ेगा जो मनुष्य ने उठाया आज तक। आज कोई भी बात आप करते हैं अपने जीवन में, वो रोज सुबह निर्भर करती है आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता के ऊपर। आप अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और फिर आप परमेश्वर पे सारा दोष मढ़ देते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर के मुताबिक हम चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं है, तो याद रखिए ये सारा जो कार्य है दो ही कारण से हमारे जीवन में, एक आज्ञाकारिता, दूसरा जो बीज हम बोते हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, दूसरों के साथ हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम क्या स्वार्थ के लिए जी रहे हैं संसार में। ये सारी बातें जो है परमेश्वर नोट करते हैं जी। एंड इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन आवर स्पिरिचुअल realm that is around us and it is manifested in the natural। ये आत्मिक जगत में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और वो प्राकृतिक रूप से प्रकट होता है और हम उसका परिणाम देख सकते हैं जी। आपके पास हर मोड़ पर चॉइस होती है, हर जगह आपके पास निर्णय लेने की क्षमता दी है परमेश्वर ने, फ्री विल दिया जी आपको। एंड इट इज़ अप टू यू वेदर यू ओबे गॉड और ओबे द वर्ल्ड, ओबे द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और यू आर लिविंग टू प्लीज योर सेल्फ। ऑन एवरी स्टेप that you take there is always a choice। आप जॉब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप पढ़ाई आगे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप वचन पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप संगति रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, आप आराधना करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत प्रार्थना अलग से परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप प्रचार करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ओबीडियंस। क्योंकि वचन में आज्ञा दी गई है प्रार्थना करने की भी और प्रचार करने की भी। वचन में आज्ञा दी गई है कि अपने हाथों को हमें इस्तेमाल करना है खुद कमाई करने के लिए। परमेश्वर हाथ के कामों पर आशीषित हमें करते हैं जी। इट इज़ अप टू यू unless or until God speaks specifically to change your decision। हमें समझ नहीं आता कि प्रभु क्या चाहते हैं, तो आप वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। वचन में हर बात का आंसर है और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से वचन को पढ़िए, क्योंकि आप बाइबल से कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। तो अपने माइंड को शांत करके एकांत में ले जाके अपने मन को जीरो करके फिर आप वचन को पढ़ें और प्रभु तब आपसे बातचीत करेंगे। मैंने पहले भी बहुत बार बताया, अगर आपको भविष्यवक्ताई अभिषेक चाहिए, भविष्यवाणी का वचन चाहिए परमेश्वर से, then you must cut off yourself from other prophecies in the world। और फिर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभु के चरणों में जाएं। डायरी या जर्नल जो भी आपने बनाया वो लेकर जाएं, वचन को साथ लेकर जाएं और फिर आप लिखें। प्रभु आपको वो थॉट्स देंगे, वो दर्शन की बातें बताएंगे जी आपको। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता क्या करें, तो वचन की गहराई में जाइए, आपको पता लगेगा कि हम किन समय में जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा किस बारे में क्या है जी। The word of God is sharper than any two-edged sword। और वो जीवन बन के आपके अंदर आएगा जी। वो उभर कर उठ कर वो वचन आपसे बातचीत करेगा। कई बार आपको एक वर्स हाईलाइट हो जाएगी, ये वर्स मेरे लिए ही है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि हम कहेंगे कि हमने तो आज तक प्रभु की आवाज़ सुनी नहीं है, तो आज्ञाकारी कैसे बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सबसे पहले जो आज नींव हमारी आज्ञाकारिता की रखी जाएगी, वो उसी आधार पर रखी जाएगी कि हमारा कितना संबंध है प्रभु के साथ, कितना घनिष्ठ संबंध है जी। हाउ मच इंटीमेट वी आर विद आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हाट इंटीमेसी डू वी हैव विद आवर हेवनली फादर। हमारी क्या इंटीमेसी है, हमारी क्या बातचीत है। अगर हम प्रभु की आवाज़ को नहीं पहचान सक रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हम उसकी भेड़ें हैं ही नहीं। कि वचन में लिखा है यूहन्ना 10वें अध्याय में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें नाम लेकर बुलाता हूं। लॉर्ड नोज अस बाय आवर नेम, ही कॉल्स अस बाय आवर नेम। और हम क्या उनकी आवाज पहचान सकते हैं? सैमुअल छोटा था जब परमेश्वर ने आवाज दी, यहोवा परमेश्वर ने, वो पहचान नहीं पाया क्योंकि वो उस वक्त उसका संबंध स्थापित नहीं हुआ प्रभु के साथ। जब 3 बार वो पहचान नहीं पाया, तो एली जो याजक है उन्होंने कहा कि अब अगर आवाज आए तो कहना मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। जब उन्होंने ऐसा बोला, हम जानते हैं कि उसके बाद संबंध स्थापित हो गया। एंड दैट वाज
द बिगिनिंग ऑफ एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद हेवनली फादर। और उसके बाद हम देखते हैं सैमुअल भविष्यवक्ता के ऊपर ऐसा अभिषेक उतरा, जो वचन उन्होंने बोला बिना कार्य के वो पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरा, प्रभु की महिमा के लिए। गवाही सैमुअल भविष्यवक्ता की। ये गवाही किसकी है? स्वयं परमेश्वर की है कि जो वचन परमेश्वर बोलते हैं जैसे वो खाली नहीं जाता, वैसे ही सैमुअल भविष्यवक्ता के साथ भी ऐसे ही हो। मेरे प्रियो, आज सबसे पहला स्टेप आज्ञाकारिता का है, हम प्रभु की आवाज़ को पहचानें। कैसे प्रभु की आवाज़ आएगी? सबसे पहले मैंने आपको बताया वचन से आ सकती है। दूसरा तरीका आपकी इनर वॉइस, जो आपकी जो अंदरूनी आत्मा है, अंतरात्मा है, उसकी आवाज़ आपको आएगी। जब हम प्रभु में नहीं थे तब भी वो आत्मा की आवाज़ हमसे बातचीत करती थी। हमें पता था कि क्या झूठ है और क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है, क्या झूठ है क्या सच है, वो आवाज़ आपको बताती थी। लेकिन जब आप प्रभु में आ जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल के साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस शार्पन होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा को पहचानता है। और फिर आप उस आवाज़ को और क्लैरिटी के साथ पहचान सकते हैं, क्योंकि जिन बातों में कन्फ्यूजन था अब वो क्लियर होनी शुरू होती है। पहले हम सोचते थे कि हम कुछ भी हेरा फेरी करें लेकिन हमारा फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन अब हमें पता है कि ये जो आवाज़ है, परमेश्वर की आवाज़ जो हमारे अंदर डाली गई है, ये हमेशा हमें रोकती है गलत काम करने से। उसके बाद इनर विटनेस होता है जी, अंदरूनी गवाही, जिससे परमेश्वर बातचीत करते हैं। आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी कुछ कार्य करने के लिए। उसके बाद जब वरदान आपके अंदर भर जाते हैं, चौथा तरीका जैसे आत्माओं की परख का वरदान जैसे होता है, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान और बुद्धि का वचन का वरदान जो है, फिर उसके स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु बातचीत करते हैं। ओ प्रभु ट्रांस में ले जाकर बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ट्रांसपोर्ट करके अलग जगह ले जाकर बातचीत कर सकते हैं, स्वर्गीय स्थानों में ले जाकर बातचीत कर सकते हैं। प्रभु आपको रीमा वचन के द्वारा बातचीत कर सकते हैं, ऑडिबली बोलकर। और उसके बाद परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलकर आपसे बातचीत कर सकते हैं, फेस टू फेस आपसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे तरीके हैं प्रभु के बातचीत करने के, लेकिन ये सब निर्भर करता है कि हम कितने मैच्योर हैं प्रभु में। हमारी जितनी मैच्योरिटी होगी, प्रभु की आवाज़ उतनी ही हम पहचान पाएंगे। उसी तरीके से प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। आप बालक से, आप किसी बच्चे से कैसे बातचीत करते हैं, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से। आपको पता ही है, वर्ड अभी इसके लिए कठिन है समझने के लिए, और वो वर्ड आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, लेकिन जो बातें जिस भाषा में वो समझ सकता है, आप उसी भाषा में उससे बातचीत करेंगे। आप अपने आप को झुका देंगे उसके स्तर पर आने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हैं, भविष्यवक्ता हों या प्रेरित हों, और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे रोल मॉडल हैं, आप हर एक के जीवन को पढ़ेंगे, सब ने हर एक तरीके से आज्ञाकारिता दिखाई स्वर्ग के पिता को। प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी आज्ञाकारी होने की? वचन में लिखा है कि वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। आज लोग कहते हैं कि हम खुद आज्ञाकारी हो ही नहीं सकते, इसलिए तो अनुग्रह दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आज्ञाकारी बने, हम नहीं बन सकते। आप जब ये वर्ड बोलते हैं ना, हम नहीं बन सकते हैं, आप परमेश्वर को आप निकम्मा ठहरा रहे हैं, और परमेश्वर की सामर्थ को आप उनको सामर्थहीन बना रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो आपके अंदर कार्य नहीं कर रही है। इफ़ यू ट्रूली बिलीव दैट यस लॉर्ड जीसस बिकेम a human being, and in his flesh he was obedient unto death, and you believe that the grace of God is available in your life, then remember that he will give you the grace, he will give you that ability, he will give you that favor, he will show you that mercy, so that you can obey God in everything till your last breath for the glory of God. बिल्कुल असंभव है कि आप हर बात में आज्ञाकारी बन सकें, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। वहाँ पर अनुग्रह हमारी मदद करता है, वहाँ पर दया हमारी सहायता करती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। और कभी भी ऐसा ना कहें कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन यू। आप मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो आपको सामर्थ देते हैं, फिलिपियों 4:13 के मुताबिक। इसलिए मेरे प्रियो, आपको कोई भी समस्या आती है, आपको समझ नहीं आता, आप शांत में, एकांत में सबसे पहले अकेले जाके बैठें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एकांत में जाकर, पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना करते थे। मूसा भविष्यवक्ता अकेले जाकर प्रार्थना करते थे। एलाइजा भविष्यवक्ता के बारे में आप पढ़ सकते हैं, अकेले जाकर प्रार्थना करते थे।
and they knew the voice of their heavenly Father. पहला सैमुअल 15वां अध्याय 20 से 26 अगर आप पढ़ेंगे, डिसोबीडियंस क्या लेकर आते, जन आज्ञा करता। मैंने सबसे पहले आपको बताया पाप और श्राप और बीमारी इस संसार में, मृत्यु जो है ना आज्ञाकर्ता की वजह से आई। पहला सैमुअल 15वां अध्याय 20 से 26 अगर आप पढ़ेंगे, शाऊल राजा के बारे में वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जो तुम दुश्मन से जब जीतोगे तो तुम्हें कुछ लूटना नहीं है। और वो वापस आते हैं और लूट कर ले आते हैं और ये दलील देते हैं सैमुअल भविष्यवक्ता को, ये परमेश्वर की भेंट के लिए तो मैं लेकर आया हूँ, ये सब परमेश्वर का ही तो है। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि सैमुअल भविष्यवक्ता ने कैसे डांटा शाऊल को, और उन्होंने बोला कि किस तरीके से तुमने अनाज्ञाकारिता दिखाई है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कृत हो गए अब वो शाऊल भविष्यवक्ता जो राजा जो है। Lord rejected Saul because of his disobedience. So rejection in any form can come in our life because of disobedience. आज अगर हमारे जीवन में रिजेक्शन है, आप देखिए रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है। हो सकता है घर में किसी और व्यक्ति के द्वारा आ रहा हो, लेकिन उसकी रूट जो है कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लड लाइन में डिसोबीडियंस की वजह से हो रही। सो कैंसिल दैट इफेक्ट ऑफ डिसोबीडियंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, कैंसिल दैट इफेक्ट। और जब आप उसके इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर की साइड में आप एक्सेप्टेड हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। रिजेक्शन इज नॉट फ्रॉम हेवन, बिकॉज गॉड लव्स अस एज वी आर। जैसे हम हैं वैसे परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हमारे बच्चे इस संसार में जितने मर्जी अच्छे हों बुरे हों, लेकिन अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, आप सबसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप 1 से करते हैं, उतना ही आप 4 से भी करेंगे। हम इंसान होकर, वचन में लिखे बुरे होकर, फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देंगे? लेकिन यहां पर शाऊल राजा ने परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लिया और प्रभु के नाम पर अनाज्ञाकारिता की। प्रभु के नाम पर हवा और आदम ने भी प्रभु के नाम पर ही की थी। उन्हें लगा कि प्रभु के तुल्य हो जाएंगे हम। शैतान कह रहा है तो सही कह रहा होगा। शैतान आपसे इतनी लुभावने तरीके से बातचीत करेगा कि आपको उसकी हर दलील सही लगेगी। यही संसार का तरीका है। शैतान संसार को वैसे इस्तेमाल करेगा कि आपको हर बात उनकी सही लगेगी, और एक टाइम आएगा आप परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आपको हर बात लगेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और अनाज्ञाकारिता को वहाँ पर विच क्राफ्ट और रिबेलियन से कंपेयर किया गया। रिबेलियन इज कंपेयर टू विच क्राफ्ट। अनाज्ञाकारिता का दूसरा शब्द जो है वो रिबेलियन है, विद्रोह। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं और आप अपनी मर्जी से कुछ और करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको वो सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रभु को क्या लग रहा है जी। सो व्हेन यू रीड 1 Samuel chapter 15 verse 20 to 26, prophet Samuel clearly says to King Saul that rebellion is equivalent to witchcraft. जारू टोना, ये जारू टोने के बराबर है। जारू टोना क्यों? मैनिपुलेशन जिसमें इन्वॉल्व है, आप जिसमें अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है आप सफल भी हो रहे हो, लेकिन इसका लेने की प्रभु आपके साथ है। इवन दो you can be a success in that, but it doesn't mean that God is with you. दूसरी बात हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 18वां अध्याय 11 और 12 अगर आप पढ़ेंगे, कैप्टिविटी। डिसोबीडियंस ब्रिंग्स कैप्टिविटी। अगर हम दानियल की पुस्तक पढ़ें और एजरा की पुस्तक, 70 साल की बंधुआई इजराइलियों के लिए लिखी हुई थी, 70 साल की। और हम जानते हैं कि 70 साल पूरे हुए। ये सब क्यों हुआ जी? अनाज्ञाकारिता की वजह से। इजराइट्स वर डिसोबीडियंट टू द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं थी, उन्होंने पहली 2 आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया था। बार बार वो पहली 2 आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे जी। और आप वचन में न्याय की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कितनी बार वो आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे और उतनी बार वो बंधुआई में चले जाते थे। और फिर परमेश्वर के सामने जब वो रोते थे, बिलखते थे, दुआई देते थे, फिर परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता को, किसी योद्धा को खड़ा करते थे उन्हें आजाद करने के लिए। मेरे प्रियो, हम भी ऐसे ही हैं। कितनी बार हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं, अपनी मन की मर्जी करते हैं, और फिर जब मुसीबत में पड़ते हैं फिर परमेश्वर से कहते हैं प्रभु एक मौका दे दीजिए, हम पर तरस खाइए, हम पर रहम करिए। जैसे बारतिमेस ने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। बारतिमेस फिजिकली ब्लाइंड था, शारीरिक तौर पर, लेकिन हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड होते हैं और फिर चिल्लाते हैं जी परमेश्वर की सहायता मांगने के लिए।
क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही अपनी इच्छा पूरी की होती है। हम एक गीत भी गाते हैं हमेशा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट गीत है, एंड वी मस्ट मीन व्हाट वी आर सिंगिंग एक्चुअली। वो गीत क्या है? तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी मैंने अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तो हम गीत में क्या गाते हैं जी? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और हम उसके स्टैंजा में क्या कह रहे हैं? अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपना ना कहा का मतलब क्या है जी? ऐसे नहीं कि आप प्रभु नहीं मान रहे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वाकई में उन्हें अपना पिता मानते, एक संबंध के तहत मानते, तो हम उनकी इच्छा को भी पूरा करते। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों से कुछ बातें एक्सपेक्ट करते हैं, even though he died without any expectation from us. But today when you are in a personal relationship with your Heavenly Father, then he expects certain things from you, and number one is obedience. परमेश्वर की कई एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं, जैसे एक अच्छे पिता की बच्चों से होती है। सबसे पहले आज्ञाकारिता है। तो कैप्टिविटी इज बॉर्न आउट ऑफ डिसोबीडियंस। जब जब वचन में आप पढ़ेंगे बंधुआई के बारे में, कहीं ना कहीं डिसोबीडियंस आएगा जी, अनाज्ञाकारिता। और हम देखें कि क्या आज हम किसी बंधन में तो नहीं है, एक रस्सियों से तो नहीं बंधे हुए आत्मिक जगत में। इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस। पहला राजा 20 के 26 में अगर आप पढ़ेंगे, डिसोबीडियंस ब्रिंग्स डेथ, अनाज्ञाकारिता मृत्यु लेकर आती है। और हम देखते हैं कि अहाब के भी जीवन में जब मिकाया भविष्यवक्ता ने उसे चिताया कि तुम्हें युद्ध में नहीं जाना है, वो नहीं माना, उसने अपनी इच्छा पूरी की। बाकी भविष्यवक्ता कह रहे हैं, सैकड़ों भविष्यवक्ता इकट्ठे कर लिए और सब कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम जीत कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन एक सच्चे भविष्यवक्ता ने चिताया कि मत जाना, और उसे लगता है ये तो हमेशा मुझे रोकता है, हमेशा नेगेटिव बात ही करता है। आज ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं जो भविष्यवक्ता चिताने की बात करते हैं जी। दोज हु आर टॉकिंग द ट्रूथ, दोज हु आर ट्राइंग टू कन्वे द ट्रू मैसेज ऑफ गॉड सो दैट यू कैन बी कन्विक्टेड। और लोग कहेंगे हमेशा नेगेटिव बोलेगा, हमेशा टोकेगा। और वो अहाब ने सुनी नहीं उसकी बात, और वो चला गया युद्ध में, और हम जानते हैं उसका आखिरी दिन था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर बहुत बार अपने ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमें चिताते हैं, जो सच्चे बात बोलेंगे, सच्चे भविष्यवक्ता होंगे, लेकिन हम पहचान नहीं पाते जो। उसके बाद अगर हम दूसरा थेसलोनियों पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे, तो एक वर्ड यूज़ किया गया इंग्लिश में, और उसका मतलब है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन, हाँ जी। मैं आपके लिए इंग्लिश में वो आयत पढ़ रहा हूँ, दूसरा थेसलोनियों पहला अध्याय उसकी पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत, उसमें लिखा है, इन फ्लेमिंग फायर, 7 से पढ़ रहा हूँ, एंड टू गिव यू हु आर ट्रबल्ड रेस्ट विद अस व्हेन द लॉर्ड जीसस इज रिवील्ड फ्रॉम हेवन विद हिज माइटी एंजल्स इन फ्लेमिंग फायर, टेकिंग वेंजेंस ऑन दोज हु डू नॉट नो गॉड एंड दोज हु डू नॉट ओबे द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आएंगे बादलों पर, इस बार वो चरनी में नहीं आ रहे हैं, बादलों पर आ रहे हैं जी, और हर एक का हिसाब बराबर करने के लिए आ रहे हैं। और हम जानते हैं वचन में कि जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, प्रभु उनसे भी डील करेंगे, और जो लोग अनाज्ञाकारिता के साथ चलते रहे उनके साथ भी डील करेंगे प्रभु। मेरे प्रिय, डराने की बात नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट टू स्केयर यू बट टू प्रिपेयर यू। वचन हमें तैयार करता है आने वाली बातों को लेकर।
वचन हमें तैयार करता है आने वाली घटनाओं को लेकर, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझने पाए वचन को ठीक तरीके से। जब आप याकूब पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे, डिसेप्शन इज बॉर्न आउट ऑफ डिसोबीडियंस। धोखा होता है लोगों के साथ जब वो अनाज्ञाकारी रहते हैं। आज क्यों है धोखा मसीह जगत में? अनाज्ञाकारी। तो हम जानते हैं शैतान ने धोखा ही तो दिया आदम और हवा को। अनाज्ञाकारिता जब उन्होंने दिखाई, बाद में उन्हें पता लगा तो धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो महिमा ही छोड़ के चली गई हमें, और प्रभु के साथ संबंध टूट गया। अब जो डायरेक्ट बातचीत प्रभु के साथ फेस टू फेस होती थी वो खत्म हो गई। अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो परमानेंट डैमेज हो गया, वो परमानेंट डैमेज। आज भी वो महिमा रेस्टोर नहीं हो पाई। सिर्फ मूसा भविष्यवक्ता और हनोक भविष्यवक्ता ने उस महिमा को रेस्टोरेशन के साथ पाया, उसके ग्लिम्सेस पाए। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से आज भी मनुष्य जाति वंचित है उस महिमा से जो आज होनी चाहिए थी हमारे ऊपर। वो किसकी वजह से हुआ? धोखे की वजह से, जो अनाज्ञाकारिता की वजह से धोखा हुआ। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में मसीह विरोधी की आत्मा के पीछे भी लोग चलेंगे और फिर से धोखा होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ अगर आप चल रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये प्रभु की आवाज़ आपसे क्या बातचीत कर रही है। एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव, and not only survive but thrive in these end times, in the last days, especially when you know the voice of God. Hallelujah. Hallelujah. यशायाह 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो जो लोग गिरते हैं वो क्या होता है जी? वो किसकी वजह से होता है? अनाज्ञाकारिता की वजह से। हम अगर मसीह में सही चल रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो क्या होगा? गिरने का पूरा चांस है। Because God has given us a free will, परमेश्वर ने खुली इच्छा दी है। इसमें लिखा, For Jerusalem stumbled and Judah is fallen, because their tongue and their doings are against the Lord. Their tongue and their doings are against the Lord to provoke the eyes of His glory. जेरूशलम भी गिरा, लड़खड़ाया, और यहूदा भी गिरा। यरूशलेम भी लड़खड़ाया और यहूदा भी गिरा। कैसे? क्योंकि उनकी जबान जो है और उनके कार्य दोनों परमेश्वर के विपरीत थे। आज आपकी जबान में सारी सामर्थ्य परमेश्वर ने रखी है, और दूसरा जो आप कार्य कर रहे हैं वो आग से परखे जाएंगे जी। और इसमें लिखा है, बिकॉज देयर टंग एंड देयर डूइंग्स आर अगेंस्ट द लॉर्ड टू प्रोवोक द आईज ऑफ हिज ग्लोरी। परमेश्वर को वो क्या कर रहे हैं? प्रोवोक कर रहे हैं, परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं परमेश्वर को। और परमेश्वर ने कितने मौके दिए, आज भी प्रभु इजराइल को मौका दे रहे हैं। इजराइल में आज भी सतावट होती है मसीह लोगों की, लेकिन फिर भी प्रभु दया दिखा रहे हैं, क्योंकि वाचा है भविष्यवक्ता इब्राहिम, इसाक और याकूब के साथ। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी वाचा है प्रभु की, लेकिन फिर भी हम गुस्सा दिलाते हैं प्रभु को ऐसे ही, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी जबान के द्वारा। कुछ भी जब मुंह में आते हैं हम बोल देते हैं, कुछ भी नकारात्मक बातें हम नेगेटिव बोलते रहेंगे, फिर कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपको जब आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे प्रभु के साथ, आपको पता लगेगा आपके शब्दों की क्या सामर्थ्य रही है इस पृथ्वी के ऊपर। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है हमारे कार्य, हमारी जबान, हमारी आंखें सब परमेश्वर के मुताबिक हों। हालेलुया। पहला शमूएल 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, योर वर्क विल बी डन बाय अदर्स। आप अगर अनाज्ञाकारी होंगे ना, आपकी बुलाहट फिर किसी और के जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जो आपको कार्य करना था वो कोई और पूरा करेगा। फिर आप कहेंगे लॉर्ड मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहेंगे मैं बिजी हूँ प्रभु, यहाँ मैं प्रभु ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। प्रभु कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी और को चुन लेता हूँ। शाऊल ने जब अनाज्ञाकारिता दिखाई तो क्या हुआ? परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं आज की डेट में। अगर यहूदा इस्करियोती ने अनाज्ञाकारिता दिखाई, उसने धोखा दिया प्रभु को, तो प्रभु ने मिथायास को चुन लिया। परमेश्वर ने उसके बाद सेंट पॉल को चुन लिया। और हम जानते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं अपनी इच्छा के मुताबिक, तो हम कोशिश करते हैं उसे पूरा करें। लेकिन जब प्रभु कोई काम देते हैं, कई बार प्रभु आपको रात को उठा के प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। वो नींद हमारे शरीर के ऊपर हावी होती है और हम वो प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। और प्रभु कई बार बोझ देंगे आपको, कई बार बेचैनी होगी आपके अंदर रात को, वो समय है कि आप प्रार्थना करें। कई बार आपको दिन में बेचैनी होगी, आपको मौका मिलता है प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हिडन में क्या प्लानिंग चल रही है आपके खिलाफ। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी बुलाहट को हम ही पूरा करें।
कितना दुख लगेगा कि अगर हमें पता लगता है स्वर्ग में जाके जो कार्य हमें करना था वो किसी और ने पूरा किया। मैं बहुत बार ये पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। एक चर्च में एक पास्टर वहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे थे चर्च का, और वहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। उस चर्च के अंदर ही ओपनिंग मीटिंग थी, और वहाँ पर कई पास्टर्स को बुलाया गया, कई प्रीचर्स को बुलाया गया, और भी विश्वासी वहाँ मौजूद थे, कॉन्ग्रीगेशन थी। और वो पास्टर जब अपनी गवाही बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में बताया और कैसे वो कार्य पूरा हुआ और कैसे ये कलीसिया स्थान पे बनी है जी, और सिर्फ परमेश्वर ने दया दिखाई वो कलीसिया को पूरा करने का, और पवित्र आत्मा ने सहायता की, और वो सिर्फ धन्यवाद कर रहे थे स्वर्गीय पिता का। और वहाँ पर एक पास्टर बैठकर आंसू बहाई जा रहे थे, वो रो रहे थे लगातार ये गवाही सुनकर। और मीटिंग के बाद जब ये जो प्रचारक हैं जो अपनी गवाही बता रहे थे, ये उन पास्टर के पास गए जो रो रहे थे, और उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा इसी जगह पर, इसी नाम से यही कलीसिया परमेश्वर ने कई साल पहले मुझे कही थी बनाने के लिए, लेकिन मैं अनाज्ञाकारी रहा, मैंने कार्य को पूरा नहीं किया, और आज वो कार्य मैं आपके द्वारा पूरा होते हुए देख रहा हूँ मेरे जीते जी। एंड ही वेप्ट एंड वेप्ट, ही रिपेंटेड, बट अलास वो जो टाइम था वो चला गया, वो मौका गवा दिया उन्होंने। एक और भविष्यवक्ता साउथ इंडिया में जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति को ऑर्डेन करो, ये मेरा कार्य करेगा, और ये बैटन मैं इन्हें दे रहा हूँ, और इन्हें कार्य करना है मेरा। और उसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना की, और वो व्यक्ति ने प्रचार वो कर ही रहे थे पहले से, और वो उस बुलाहट के मुताबिक उन्होंने कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद वो घमंड आना शुरू हो गया उस व्यक्ति के अंदर। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो अलग अलग मीटिंग्स में जाकर वो अपनी चर्चा और अपनी तारीफ और अपनी ही वो बड़ाई करने लगा जी। और वो स्टेज और वो पुलपेट और वो कोई उन्हें फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हर जगह वो अपना चाह रहे थे कि मैं नज़र आऊँ, और कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगी। और 3 साल हो गए, जो कार्य परमेश्वर ने दिया था वो कुछ काम नहीं हो पाया। उसके बाद परमेश्वर के एक प्रेरित आए अमेरिका से इन भविष्यवक्ता से मिलने के लिए, जिनको परमेश्वर ने कहा था पहले प्रचारक को नियुक्त करने के लिए। इन भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा कि अब ये जो अमेरिका से प्रचारक हैं, अब ये कार्य को पूरा करेंगे। अब ये बैटन जो है मैं उस परमेश्वर के जन से लेकर मैं इन प्रेरित को दे रहा हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने 3 साल दिए प्रभु ने कहा, और वो विश्वास हो के नहीं रहे। मेरे प्रियो, ऐसा आप वचन में उदाहरण पढ़ सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि एक पेड़ जो वो फल नहीं दे रहा 3 साल तक, और जो मालिक है वो चाह रहा है काटना, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कंपेयर करते हैं पिता और पुत्र के बारे में कि पुत्र कैसे विनती कर रहे हैं पिता के सामने कि एक मौका और दे दीजिए, 1 साल और दे दीजिए। मेरे प्रिय, हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से हो सकता है कि बुलाहट कोई और पूरा करे। एंड रिमेंबर दैट योर कॉलिंग इज प्रेशियस, योर कॉलिंग इज प्रेशियस, एंड सीक द विल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा को कहें, प्रभु आप मुझे बताएं कि आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में। आप यूट्यूब चैनल पर जाके एक मैसेज हमने बहुत पहले शेयर किया है कॉलिंग ऑफ गॉड के ऊपर, व्हाट इज अ प्राइमरी कॉलिंग और सेकेंडरी कॉलिंग। आप वो वचन जरूर सुने और आप आशीषित होंगे प्रभु की महिमा के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सिस्टर कैथरीन कुलमैन को भी प्रभु ने यह बात बोली, यू आर नॉट माई फर्स्ट चॉइस। जिनको मैंने पहले 2 जनों को चुना था उन्होंने वो कार्य को पूरा नहीं किया, अब मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। ये बात और भी कई प्रभु के लोगों को बोली प्रभु ने। इवन ब्रदर रेनल्ड बॉन्के जी के साथ ये बात हुई। मेरे प्रिय, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतिहास में हुए हैं जो परमेश्वर की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया उस पूरा करने का उस बुलाहट को, क्योंकि वो विश्वासयोग्य थे थोड़े में। हम जानते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 22वीं आयत के मुताबिक नूह जो नोहा है परमेश्वर का भविष्यवक्ता, वो आज्ञाकारी थे। परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने किया, और वो उस आर्क को उस जहाज को बनाया जो परमेश्वर ने कहा। और वो चिता रहे थे संसार को, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। 70 साल तक नूह ने चिताया लोगों को, बट पीपल वर डिसोबीडिएंट टू द वॉइस ऑफ गॉड, एंड वी कैन सी द रेपरकशन दैट दे वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फ्लड्स दैट केम ऑन द अर्थ। यही बात लूत के समय में हुई
लूत की पूरे परिवार को आज्ञा दी गई थी परमेश्वर के फरिश्तों के द्वारा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, और परमेश्वर ने मौका दिया बाहर निकलने का शहर से कि जब तक वो सेफ जगह पर ना पहुंच जाए तब तक आग और गंधक से वो शहर नाश ना हो, सदोम और गोमरा का। लेकिन वो रास्ते में ही लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और वो नमक का खंभा बन जाती है। मेरे प्रियो, आज भी हम अपनी पास्ट लाइफ को छोड़कर आते हैं। बहुत बार हमारे पापों से प्रभु हमें बाहर निकालते हैं, बहुत बार हमारे पुराने गलत संबंधों से, पुराने गलत हरकतों से, आदतों से बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम वापस में बार बार फंस जाते हैं, या बार बार हम मुड़कर देखते हैं। या इजराइलियों की तरह हमें लगता है कि मिस्र में हम ज़्यादा अच्छे थे और ये मरुस्थल का अनुभव बहुत ही कठिन है और ये परमेश्वर ने काला के फंसा दिया, और फिर हम मूसा भविष्यवक्ता और हारून जैसे याजक के खिलाफ भी हम बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर वंचित रह जाते कनान देश से। इजरायली लोग अनाज्ञाकारी रहे और वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, एक रेस्ट का स्थान है, एक विश्राम स्थल है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है जी। परमेश्वर के लोगों के अंदर शांति होनी बहुत जरूरी है, आनंद होना बहुत जरूरी है। वो ऐसे नहीं कि आप हंस रहे हैं तो वो आनंद प्रकट होगा, आपके अंदर वो आनंद बना रहेगा जी, लेकिन वो कब होगा? जब आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे जी। यिर्मयाह 18:10 में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर के निर्णय बदल जाते हैं अनाज्ञाकारिता की वजह से। परमेश्वर ने कोई आशीष आपको देनी है, अब अनाज्ञाकारी रहे, वो परमेश्वर की आशीष जो है वो डिले हो जाएगी। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाह रहे हैं, कुछ कार्य देना चाह रहे हैं, अपनी महिमा को प्रकट करना चाह रहे हैं, अनाज्ञाकारिता की वजह से सब कुछ डिले हो सकता है। मैं इजरायलियों का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 11 दिन की जो यात्रा थी 40 साल में बदल गई। गुड़गुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे और अनाज्ञाकारी थे। इब्रानी 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इजरायली लोग अनाज्ञाकारिता की वजह से वो कनान देश में नहीं विश्राम स्थल में पहुंच पाए। लेकिन योशू और कालेब हर बात में आज्ञाकारी थे, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उत्तम भाग दिए सारे इजरायलियों में से। वो पहुंच पाए, उनके अंगीकार भी सही था और वो आज्ञाकारी भी थे। आज हम अपने अंगीकार को भी अगर थामते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके अंगीकार के मुताबिक आपके साथ करेंगे जी। हमारे कार्य और हमारे अंगीकार दोनों एक साथ सही होने बहुत जरूरी है। मैंने आपको अभी यरूशलेम और यहूदा के बारे में बताया, शायद 3 अध्याय उसकी 8वें आयत के मुताबिक उनकी जबान भी और उनके कार्य भी परमेश्वर के विपरीत थे, और वो ऑटोमेटिकली नहीं पहुंच पाई जी। आज भी इजराइल वंचित है प्रभु की महिमा से, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में चले फिरे, फिर भी वो पहचान नहीं पाते हैं। आप प्रार्थना करें लोगों के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए, और रिबेलियस स्पिरिट को रिब्यूक करें, विद्रोह की आत्मा को जो आपके घर में परमेश्वर के कार्य को रोकती है जी, जो आपके बच्चों को, आपके स्पाउस को, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके घराने में जो भी सदस्य हैं, आपके भाई बहन, जो भी आपके घर में, जो परमेश्वर के उद्धार को नहीं चख पा रहे हैं, उनमें से आप रिबेलियस स्पिरिट को रिब्यूक करें। रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन कंटिन्यूअसली, स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस कंटिन्यूअसली। इफिसियंस 2 अध्याय उसकी पहली 2 आयतें अगर आप मनन करेंगे, हम भी अनाज्ञाकारिता के संतान थे पहले, जब प्रभु में नहीं थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, ओ देन गॉड शोज हिज अबंडेंट मर्सी ऑन अस। परमेश्वर की दया हम पर बहुतायत से उतरती है, एंड वी आर द मोस्ट ब्लेसेड पीपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। हम बहुत बार खुश नहीं होते हैं अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हमें किस दलदल से बाहर निकाला जी। इफिसियंस 2 अध्याय उसकी पहली 2 आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। एंड यू ही मेड अलाइव हु वर डेड इन ट्रेसपासेस एंड सिंस। हम मरे हुए थे पापों में और गुनाहों में, अधर्म के कामों में मरे हुए थे। इन विच यू वंस वॉक्ड अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की रीति पर एक बार हम चल रहे थे वैसे ही, और हम सही समझ रहे थे उसे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, जो हवा की ताकतें हैं, जो शैतान की ताकतें हैं, उसके मुताबिक हम चल रहे थे। द स्पिरिट हु नाउ वर्क्स इन द सन्स ऑफ डिसोबीडियंस। किसके अंदर कार्य कर रहा है? वही आत्मा, वो दुष्ट आत्मा किसके अंदर कार्य कर रही है? अनाज्ञाकारिता के संतान के अंदर। अगर आज मसीह में होकर भी हम अनाज्ञाकारी हैं, तो इसका मतलब शैतान से छुटकारा अभी तक नहीं मिला हमें। इसका मतलब अंधकार की ताकतें अभी भी, हवा की ताकतें अभी भी अंदर कार्य कर रही हैं जी। Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh,
fulfilling the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. हम भी क्रोध की संतान थे. क्यों? क्योंकि अनाज्ञाकारिता की संतान थे. आज मेरे प्रियो, आज अगर आपके घर में आपको लगता है कि कोई भी ऐसा अनाज्ञाकारी जन है, अपने व्यक्तिगत रूप से बंद कमरे में जब आप प्रार्थना करते हैं, रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, और फिर प्रभु की महिमा को रिलीज करेंगे उनके अंदर, एंड यू विल सी द पावर ऑफ गॉड बीइंग मेड मैनिफेस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं जी. लॉर्ड वांट्स टू हियर योर वॉइस. देयर आर सो मेनी repercussions that can bring disobedience, or that can bring loss in our life because of disobedience. अनाज्ञाकारिता की वजह से कितना नुकसान हमें हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. अगर आप निर्गमन 15:26 अगर आप पढ़ेंगे, अगर हम अनाज्ञाकारी होते हैं तो बीमारियां भी आ सकती हैं. अगर कोई भी बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, आपका सबसे पहला कर्तव्य है, मेरा सबसे पहला काम है, परमेश्वर के सामने अंगीकार और पश्चाताप करना कि कोई भी बात जिसकी वजह से ठेस पहुंची है प्रभु को, जिसकी वजह से हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए, प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए. लॉर्ड, अपने लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए. कहीं ना कहीं हम हो सकते हैं चूक गए हों, लेकिन हम सही समझ रहे हों. वो हमारे अंदर कई बार इतना घमंड होता है, अपनी धार्मिकता इतनी ज़्यादा होती है, सेल्फ राइटियसनेस एक्सीड्स our spiritual life, and we easily speak against God, speak against people, और हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करना ही भूल जाते हैं. लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने आप को हम परखें और अंगीकार करें, पश्चाताप करें, और फिर अब देखेंगे प्रभु दया दिखाएंगे जी. बहुत सारे लोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे अगर हम दिल से अंगीकार और पश्चाताप करेंगे. मेक रिपेंटेंस योर लाइफ स्टाइल. आज भी मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर कोई भी अनाज्ञाकारिता है, अगर आज भी हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और परमेश्वर से परवाह भी नहीं कर रहे पूछने की. आजकल मैं देखता हूँ लोग सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, और फिर वो कोई काम अगर असफल होते तो प्रभु पे सारा दोष उमड़ देते. नहीं, कोई भी कार्य ऐसा है आप जो कर रहे हैं बिना प्रभु से पूछे हुए, आप जांचें अपने आप को और पूछें, प्रभु क्या आप मेरे साथ हैं? वॉट वुड जीसस डू? मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते? Seek the will of the Lord and He will speak to you. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु ने चाहे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मैसेज. मेरी इच्छा है कि हम अंतिम दिनों में हम पहचाने प्रभु की आवाज़ को, और हम अनाज्ञाकारिता नहीं लेकिन आज्ञाकारिता की संतान हो. हम अंधकार के नहीं ज्योति के संतान हो. हम शैतान के नहीं परमेश्वर की संतान हो, प्रभु की महिमा के लिए. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर. प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप इस मीटिंग में हर एक को आशीषित करेंगे. लॉर्ड, हम अपनी मर्जी से प्रभु जी हम चलते रहे. कितनी बार हमने आपको क्रूस पर चढ़ाया प्रभु जी, आपकी आवाज़ भी नहीं पहचान पाते. प्रभु जी हमें माफ़ कर दीजिए. हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं. लॉर्ड, हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वजों को भी जो भी उन्होंने गलतियाँ की, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी. और कोई भी ब्लड लाइन में हमारे नेगेटिव इनहेरिटेंस है, कोई भी श्राप है, कोई पाप है, पाप का प्रतिफल है, कोई बीमारी है, वो सब कैंसिल करके बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कोई आर्थिक तंगी किसी के कार्य की वजह से हमारे जीवन में आई है, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं. नेगेटिव फोर्सेस छोड़ दें हमारे ब्लड को. डेमोनिक एजेंट्स जो श्राप को कैरी कर रहे हैं, भाग इसी वक्त हमारी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी आपकी आग हमारे ऊपर उतर आए, पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंगों में कार्य करें. और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं हमसे बातचीत करेंगे. लॉर्ड, अपनी महिमा को आप प्रकट करेंगे. लॉर्ड, चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को आप प्रमाणित करेंगे. लॉर्ड, और प्रभु जी हर एक को आशीषित करें इस मीटिंग में. जिनके जॉब नहीं है, नौकरी नहीं, उनको बेस्ट नौकरी मिलने पाए, सबसे अच्छी नौकरी मिलने पाए, अच्छी सैलरी मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जिनकी जॉब में प्रमोशन ड्यू है, जो सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, हम क्लेम कर रहे हैं उन्हें बेस्ट सैलरी मिल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रमोशन मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ आवर सैलरी, ऑफ आवर इनकम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Father God, send forth the ministering spirits right now to clear the way and bring that wealth transfer, those finances, that income, that salary, that promotion into the hands of the people of God in the name of the Lord Jesus Christ जी. रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, पुनर्स्थापना बोल रहे हैं. 14 पीढ़ियों पहले तक भी कुछ भी अच्छी बातें गवाई अगर हमने अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें. स्वर्गीय पिता जी आप सहायता करें. प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दीजिए.
और जो भी फाइनेंस आपके लोगों के पास है वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की चाल और बहेली के जाल से बचाएं और अपनी महिमा से हर एक को भर दें लॉर्ड। सारी गड़बड़ी की आत्मा जो हमारे विरोध में उसे बांध कर बाहर फेंक रहे हमारी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस मीटिंग में जो लोग आत्मिक वरदानों के लिए भूखे और प्यासे उन्हें भर दीजिए पवित्र आत्मा से लॉर्ड। उन्हें भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से लॉर्ड, भर दीजिए अपने अनुग्रह से। लेट योर ग्रेस मल्टीप्लाई इन देयर लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट योर ग्लोरी मल्टीप्लाई इन देयर लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ देयर लाइफ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जो उद्धार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं घर में प्रभु जी, जो घरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर में घराने में उद्धार आ जाए, हम विनती कर रहे हैं प्रेरितों काम 16:31 के मुताबिक, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यू एंड योर हाउसहोल्ड शैल बी सेव्ड। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। मैं ये वचन आपको याद दिला रहे हैं लॉर्ड। लेट योर होल हाउसहोल्ड बी सेव्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितनी भी शैतान ने अच्छी बातें चुरा ली इनके अंदर से, शैतान तेरी हिम्मत कैसे इनके अंदर से, वो गिफ्टिंग, वो कॉलिंग्स, वो स्क्रोल्स, वो टैलेंट्स, वो एनॉइंटिंग, वो इमोशंस, वो जितनी भी अच्छी बातें जो उनके अंदर है वो चुरा ली तूने, वो सब वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। प्रेशियस होली स्पिरिट जी hover over this word in the name of the Lord Jesus Christ। हर एक की गिफ्टिंग और एनॉइंटिंग और हर एक अच्छी बात रेस्टोर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सेल्फलेसली निस्वार्थ आपकी सेवा करने पाए आपके आगमन तक प्रभु यीशु मसीह की सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाए और हम कम होते चले जाए और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। No weapon formed against us shall ever prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, our righteousness from the Lord. Father, we release your glory right now. जो लोग डेथ बेड पर हैं, मृत्यु और मृत्यु की आत्मा छोड़ उनके बिस्तर को, उनके घर को प्रभु यीशु मसीह के Spirit of death, listen to my voice. Death itself, dead people, run away from their homes, their lives in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी की आग में इसी वक्त पुनरुत्थान की सामर्थ बोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू का बाड़ा इनके चारों ओर लगा रहे हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी आपके प्यार और तरस के लिए। आप बढ़ते चले और हम कम होते चले, हमारे जीवन से आप ही में पाए आपके लहू में छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। God bless you my friends, and remember that Holy Spirit is your helper. God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. Praise the Lord. God bless you.